हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 61 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो इसमें हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं। एक शब्द दिया है इंटरनेशनल कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती तथा प्रत्येक स्वर को परवर्ती से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो यहाँ पे इस बात को समझो, जैसे कि लिखा हुआ है A B C D। तो यहाँ पर जो C है, हम C की बात करें तो C का पूर्ववर्ती क्या है? C का पूर्ववर्ती B है और C का परवर्ती क्या है? D। परवर्ती बाद वाला होता है और पूर्ववर्ती पहले वाला होता है। तो इसमें बोला जा रहा है क्या कि प्रत्येक वर्णमाला में किसको, व्यंजन को किससे? पूर्ववर्ती से। तो हमें पता है कि B व्यंजन होता है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लेंगे अपन। B क्या होता है? व्यंजन होता है। तो इसको किससे बदला जा रहा है? इसके पूर्ववर्ती यानी A से। लेकिन आगे कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को परवर्ती से, प्रत्येक स्वर को परवर्ती से। जैसे ई क्या होता है? स्वर होता है। यदि ई है तो उसको किससे बदला जाएगा? इसके बाद आने वाले अक्षर से। तो किससे? एफ से बदला जाएगा। अब सवाल को पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से नौवा होगा? तो हमें क्या बताना है? इस वाले शब्द में बाईं ओर से यानी इधर से कौन सा बताना है? नौवा बताना है। ठीक है। तो हम यहाँ से यदि देखें तो 3 3 और 3 कितने हुए? यहाँ तक आई तक कितने हुए? 9 हुए। देखो 3 3 और 3 आई तक कितने हुए? 9 हुए। तो इसका मतलब ये है कि आई पे क्या है? आई क्या है? एक स्वर है और स्वर को किससे बदला जा रहा है? बाद आने वाले थे। तो आई के बाद क्या आएगा? जे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जे। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। देखो इन क्वेश्चनों में क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से हम कंसेप्ट को डिलीवर कर सकें, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जरूर होना चाहिए। ठीक है। तो उसी को बात को मैं बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ इन सवालों के माध्यम से। यदि शब्द फेंटेड के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, किसको? सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में कहाँ? बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए और फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से। तो व्यंजन को किससे बदला जा रहा है? उसके पहले वाले अक्षर से। जबकि स्वर को किससे बदला जा रहा है? उसके बाद आने वाले अक्षर से। तो ये हमने जानकारी यहाँ पे लिख ली। अब क्या, पहले तो अपन को फेंटेड शब्द को वर्णमाला क्रम में लिखना होगा। तो वर्णमाला क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे? देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे? शॉर्ट में लिख लेंगे फेंटेड, FAINTED। अब उसके बाद इसमें देखेंगे छोटा कौन सा है। तो हमें पता है AE और D पहले आएगा, ADE। तो हमने यहाँ क्रॉस कर देना है। उसके बाद आई से पहले F आता है तो हमने F हटा दिया, फिर आई हटा दिया, क्या बचा? N और T। ये हमने क्या लिख दिया? क्रम में लिख दिया। वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए और फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से। किसको? स्वर को। तो ये हमने शॉर्ट में लिख ही लिया है। अब हम सीधा ये देखेंगे कि पूछा क्या है। पूछा यह है तो नई व्यवस्था में ठीक मध्य का अक्षर क्या होगा। तो इसमें यदि देखिए तो मध्य का अक्षर है वो क्या है? F है। और F क्या है? एक व्यंजन है। तो F से पहले क्या आता है? E आता है। F से पहले क्या आता है? E आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? E। यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। यदि शब्द गैदर
कि प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। किसको? प्रत्येक वर्ण को, यानी सभी को। तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो देखो ये अगले टाइप के प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे शब्द है क्या, गैदर, GATHER, क्या है? गैदर। तो इसको क्या है, वर्णमाला क्रम में सजाना है। पहले कौन सा आया उसको पहले लिखना है, बाद में कौन सा आएगा उसको लिखना है। तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जो अपनी जगह पे ही वापस आ जाएंगे, ऐसा प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे आसान तरीका है, इसको क्या ऐसे लिख दो, 7 1 20, डायरेक्ट वहीं से ये नंबर कॉपी करो, और 20 के बाद 8, उसके बाद 5 और उसके बाद 18। अब ये हमको आसानी होगी इनको लिखने में। देखो साफ दिख रहा है 1 5 और उसके बाद 7 8, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 5 7 8। देखो ये यहाँ से बिल्कुल फास्ट हो गया, वो गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। 18 और 20, 18 और 20। तो अब यहाँ पे अपन को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर किसका, इसका स्थान नहीं बदला, ये 8वें यहाँ इस स्थान पर था, उसी पर आ गया। तो वो शब्द कौन सा? ए है। यानी ऐसे कितने हैं? एक है। यानी एक अक्षर ऐसा है जिसने अपना स्थान नहीं बदला है। तो इस टाइप के ये प्रश्न हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे शब्द दिया है, कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर के स्थान उलट दिए जाएं और ऐसे ही दूसरे और सातवें उलट दिए जाएं, तो ऐसे आगे भी ऐसा किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा कौन सा होगा? क्या बोला है? जो नई व्यवस्था होगी उसमें दाएं से कौन सा दूसरा अक्षर क्या होगा? तो पहली बात तो देखो इसमें गिनने की जरूरत नहीं है कितने लेटर हैं, हमें दिमाग कहाँ लगाना है कि क्या बोल रहा है, पहले और छठवें अक्षर को बदल दिया जाए। तो इसका मतलब क्या है? देखो 1 2 3 4 5, तो 6 7 8 9 10। तो पहले को किससे बदल रहा है? छठवें से। तो इसका मतलब इधर 5 है और 5 इधर है, तो 5 ही इधर होंगे, यानी कि क्या है? 10 है। इसमें गिनने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा तरीका क्या है कि टोटल 10 है, तो जब 10 में इधर से जिसका नंबर 4 है तो इधर से उसका नंबर कितना होगा? देखो 10 के बजाय अपन 11 से 4 घटाएंगे, 11 से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। यानी इधर से किस पे आएगा? 7 पे आएगा। और 7 पे आएगा तो मतलब ये है 5 ये है, और 7 पे यानी वो कौन सा आएगा? यहाँ पे आएगा। लेकिन हमें पता है कि 7 को किससे बदला गया है? 2 से बदला गया है ना। तो इधर से जो 7वें पे होगा वो दूसरे पे जो था पुरानी व्यवस्था में, और नई व्यवस्था में वो 7वें पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब इधर से अपन 2 गिन लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? इधर से गिन लेते हैं 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? यू। इधर से दूसरा पूछा है, ठीक है ठीक है, इधर से दाएं से दूसरा पूछा है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 10। तो अपन 11 से 2 घटाएंगे, यहाँ पे गलती हो रही है। 11 से अपन 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9। तो यानी कि इधर से अपन कहाँ जाएंगे? 9 पे जाएंगे। तो हमें पता है कि 9 को किससे बदला जा रहा है? देखो 3 को 8 से और 4 को 9 से। तो किससे बदला जा रहा है? 4 से बदला जा रहा है। और 4 से बदला जा रहा है तो 4 पे क्या है? 1 2 3 4, 4 पे क्या है? टी। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी। आशा करता हूं कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इस सवाल को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहाँ पे पहली बात तो ये कि यहाँ पे लेटर कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और पूछा क्या है भाई? इधर से कौन सा चाहिए? इधर से पूछा है दूसरा। और यदि 10 है तो इधर से जब दूसरा नंबर है तो उसी का इधर से कितना नंबर होगा? 9 होगा, क्योंकि दोनों जोड़ के 10 के बजाय 11 होना चाहिए। तो इधर से अपन को क्या चाहिए? 9 चाहिए। अब हमें पता है कि देखो 1 है वो 6 पर पहुंच गया, 2 है वो 7 पर,
3 है वो 8 पर, और चौथा कहाँ पहुंच गया 9 बार 9 पे, और 9 कहाँ जाएगा चौथे पे। तो यदि 9 का पता करना है तो हम नई व्यवस्था में 4 पे ही ढूंढ लेंगे, और 4 पे क्या है, 4 पे जो लिखा हुआ है वो क्या है टी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, शब्द टाइड के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर से, किसको, प्रत्येक व्यंजन को, तो व्यंजन को क्या उसके बाद वाले से मतलब सी से, और प्रत्येक स्वर को वर्णमाला के उसके पहले वाले से, यानी प्रत्येक स्वर ई को किससे, डी से। इस प्रकार लिख लेंगे। बदल दिया जाता है तो नई व्यवस्था में पुनराव्यवस्था के बाद बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो क्या बोला है बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं, तो वापस बाएं एक घट जाएंगे, क्या एक घट जाएंगे, यहां से एक घट जाएंगे तो कितना बचेगा इधर से, फाइनली इधर से क्या बचेगा दूसरा। तो इधर से अपन को कौन सा ढूंढना है दूसरा। अब यहां पे देखो तो यहां पे दूसरा क्या है आई, लेकिन आई क्या है एक स्वर है, तो आई को उससे पहले से बदला गया है, तो आई को उसके पूर्ववर्ती से बदला गया, तो आई का पूर्ववर्ती क्या होता है एच, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एच हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टाइप 12 12वें प्रकार के ये प्रश्न आ चुके हैं। देखो हमने इसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न कवर करने की कोशिश की है, वो सारे कंसेप्ट देने की कोशिश की है जो कहीं एक जगह नहीं मिलते हैं। देखो एक पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि वो जब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कि हम अंतिम लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते। अगर बीच में से बंद करते हैं, डिस्टर्ब आता है, तो हमें बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हमको लगातार पढ़ना है, लगातार चीज़ें करना है जब तक कि हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। वर्णमाला के अनुसार अक्षरों के आरोही व अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर दो टर्म्स आए हैं आरोही और अवरोही, तो इसको कहते हैं आरोही यानी पर्वतारोही, यानी पर्वत पर चढ़ने वाले। क्या करेंगे, पहले कम ऊंचाई, फिर ज़्यादा ऊंचाई, फिर उससे ज़्यादा ऊंचाई। और अवरोही का मतलब रुकने वाले, यानी कि कम ऊंचाई की तरफ। ऐसा समझ लो कि जैसे अपन इधर जा रहे हैं और इस प्रकार ऊपर चढ़ते हैं, तो ये क्रम कौन सा होगा, आरोही। क्या बोलेंगे इसे, आरोही। और यदि अपन इधर जा रहे हैं, है ना, इधर जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, घटते हैं, तो इस वाले क्रम को क्या बोलेंगे, अवरोही। क्या बोलेंगे, अवरोही। तो अवरोही में क्या लिखेंगे, 5 4, पहले बढ़ाएगा, फिर उससे छोटा 3 1। लेकिन आरोही में 1 2 3 4। तो यहां से बात समझ में आई। तो आरोही को अपन असेंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, असेंडिंग। और अवरोही को इंग्लिश में डिसेंडिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो आरोही को ध्यान रखना, पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाले आरोही यानी बढ़ती वैल्यू। तो यहां पे हम इस सवाल को देखते हैं। शब्द बैंकर्स में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रम में सजाएंगे, पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखो यहां से डायरेक्ट क्या करना है, अपन को इनके नंबर लिखना है, 2 1 14 और 12 5 और 18। अब इनको किस में लिखना है, बैंकर्स के कितने हैं, जिन्हें प्रत्येक वर्णमाला आरंभ में उतने ही दूर हैं जितने कि वह वर्णमाला में होते हैं क्रमबद्ध किए जाने पर। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, 1 2 5 12, 1 2 5, और यहाँ पर क्या है, के का नंबर होता है 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, और 11 के बाद 14
और उसके बाद 18। तो देखो यहाँ पे ये जो 18 है वो नहीं बदला और 11 है वो नहीं बदला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो ऐसे अक्षर हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला। ठीक है, क्रमबद्ध किए जाने पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आजकल ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो हमको कंप्यूटर की स्क्रीन से डायरेक्ट बैंकर्स कॉपी करते हुए इनके डायरेक्ट नंबर लिखना है, या अगर गलती से बचना है तो जल्दी से बैंकर्स लिख लो, उसके बाद इन अक्षरों को कन्वर्ट कर लो, तो हमें ज़्यादा आसानी होती है इनकी रैंक निकालने में, यानी कि जोड़े बनाने में। अगला प्रश्न, शब्द कैंपेन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? इसी प्रकार का ये प्रश्न है। तो देखो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या डायरेक्ट लिखेंगे? 3, 1, 13, 16, 1, 9, 7, उसके बाद 14। ठीक है, ऐसे 3, 3, 6, 7, 8। ठीक है, अब यहां से अपन को लिखना है। तो देखो, डायरेक्ट 1, 1, 1, 1, 3, 7, 1, 1, 3, 7, इसको सर्कल में जरूर लिखना है। उसके बाद 7 के बाद 9, 13, 14, 9, 13 और 14, 9, 13 और 14, और लास्ट में क्या गया? 16। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तो ये है और यहाँ पे जोड़ा है कहीं नहीं है, यानी कि टोटल कितना जोड़ा है? 1, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी। इसमें एक जोड़ा है जो अपना स्थान नहीं बदल रहा है, क्वेश्चन नंबर 68। तो अगला सवाल हम ले लेते हैं। कितने? 68 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहते हैं? तो सेम वैसा ही प्रश्न है, कोई अलग प्रश्न नहीं है। देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे 23, 15, 14, 4, 5, उसके बाद 18, फिर 6, फिर 21, उसके बाद 22। तो अब इनको डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। देखो, हमें साफ दिख रहा है, तो सबसे छोटा 4, 5, 6, तो हम लिखेंगे 4, 5, 6। उसके बाद 6 के बाद बड़ा है, इसमें 6 के बाद 14, 15, 14, 15 और 18, 14, 15, 18, 14, 15, 18, 14, 15, 18, 12 कहाँ गया? L 12 है ये। हाँ, कहाँ गया यार? 14, 15, 18। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12, 14 और 15 और रह गया 15, और उसके बाद 21, और 21 के बाद 23। एक कहाँ छूट गया? दोबारा से लिखनी पड़ेगी। कितना? 23, 15, 14, 4, 5, 18, 6, 21 और 12। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखते हैं 4, 5 और 6, 4, 5, 6, उसके बाद 12,
14, 15, 12, 14 और 15। उसके बाद 18, 18 के बाद क्या यार मैं बोलो 21, उसके बाद 23। थोड़ा सा जल्दा ज़्यादा लिखे, ऐसा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 21, यानी कि इसमें एक ही जोड़ा ऐसा दिख रहा है जो मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 यानी बी। अगला सवाल देखते हैं। तो देखो क्रिएशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक आरंभ से शब्द में उतनी ही दूर है जितने कि वे वर्णमाला क्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर होते हैं। तो देखो यहां पे डायरेक्ट हम लिख लेंगे 3, 18, 5, 1, 20, 9, 15 और 14। तो यहां से लिख देंगे 1, 5, 1, 1, 3, 5 और उसके बाद 9, 14, 15 और उसके बाद बचा 20, 18 और 20, 18 और 20। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक तो ये जोड़ा है 5 का और यहाँ पे कोई नहीं है, तो एक ही जोड़ा है यहाँ 5 का। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 1 यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। शब्द एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के प्रत्येक 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिख दिए जाएं तो पुनः अगले 4 अक्षरों को पुनः विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि पहले 4 को लिखा जाए, फिर 4 को विपरीत में लिखा जाए और आगे ऐसा जारी रखा जाए। तो परिवर्तन के बाद के क्रम में 12वां अक्षर क्या होगा? तो पहले तो अपन को ये देखना होगा कि यहां से 12वां क्या होगा। देखो पहले 4, फिर दूसरे 4, फिर तीसरे 4। तो तीसरे 4 का जो लास्ट होगा वो दूसरे 4 यानी 8 के बाद कहां जाएगा 9 पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहां पे क्या देख लेंगे, 9 पे आ जाएगा तो 9वां देख लेते हैं। देखो यहां से कितने 4, यहां तक 4 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 पे क्या आ जाएगा m। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। 71 का आंसर हो जाएगा m। देखो इस सवाल को ऐसे ही करना है। तो इसमें कितने 71 क्वेश्चंस। देखो एक बार और मैं समझा देता हूं। देखो पहले 4, फिर दूसरे 4, फिर तीसरे 4। तो यहां पे जो लास्ट में होगा वही तो 12वें पे आ रहा होगा, लेकिन हमें पता है कि ये उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया और ये उल्टा लिख दिया, तो इधर जो लास्ट में था वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 इसमें 4 इसमें, इसके बाद कहाँ आएगा ये 9वें पे आएगा। कहाँ पे आएगा 9वें पे आएगा, यानी कि इधर से कितने पे आएगा 9वें पे आएगा, है ना। क्योंकि 9वां अक्षर है वो 12वें पे पहुंच चुका है और 12वें वाला कहाँ 9 पे आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, हमें 12वां चाहिए, तो 12वें पे नई व्यवस्था में कौन सा आएगा जो 9 पे लिखा था। तो हम पुरानी व्यवस्था में 9 पे देख लेते हैं। तो हमें यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4 4 ये 4 ये, तो क्या आ रहा है m आ रहा है, क्योंकि नई व्यवस्था में m 12 नंबर पे पहुंच जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। शब्द वायोलेट के सभी व्यंजनों फिर सभी स्वरों को
पहले व्यंजनों को फिर स्वरों को वर्णमाला में क्रमबद्ध कीजिए। अब प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में उसके तुरंत व्यंजन को किससे, पूर्ववर्ती से, व्यंजन को बदल रहे हैं अपन पूर्ववर्ती से, और जबकि स्वर को बदल रहे हैं किससे, उसके बाद वाले से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी व्यंजनों को फिर स्वरों को। तो पहले व्यंजन ले लेते हैं। तो व्यंजन इसमें क्या क्या है, और वो भी अपन वर्णमाला क्रम में रखेंगे। तो इसमें व्यंजन कौन से हैं, पहले यहां पे लिख लेते हैं VIOLATE, यहां पे इस प्रकार लिख दिया। तो पहले व्यंजन लेंगे तो क्या मिल रहा है अपन को, A और T। तो इसमें सबसे पहले क्या ले लेंगे, L, उसके बाद T और उसके बाद V। अब ये क्या करेगा, जो व्यंजन है उसको उसके पहले वाले से, तो L की जगह क्या आ जाएगा K, T की जगह क्या आ जाएगा S, और B की जगह क्या आ जाएगा U। तो यदि ऑप्शन में यदि देखें तो शुरुआत में को KSU मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, KSU। तो KSU हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो है B। हम चाहें तो इस प्रश्न को केवल यहीं तक आंसर निकाल के छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये तीनों अपन ने लिख लिए। अब क्या बचे, AEIO, क्या बचे AEIO, और इनको बदला जाएगा इनके बाद वाले से। तो A के बाद क्या आता है B, तो यहाँ पे मैं B लिख दूंगा। E के बाद क्या आता है F, I के बाद क्या आता है J, और O के बाद क्या आता है P। तो ये हमारा डायरेक्ट पूरा आंसर हो गया, क्या FJP। तो ये बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 72। अब है क्वेश्चन नंबर 73। शब्द क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में, पहले व्यंजनों को वर्णानुक्रम में, उसके बाद स्वरों को वर्ण के अनुसार यानी कि क्रमबद्ध करना है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठवें अक्षर के दाएं तीसरा होगा, कहां से, दाएं से छठवें अक्षर के दाएं वापस तीसरा होगा। तो फाइनली इधर से कितना हुआ 3। लेकिन इसमें क्या करना है, पहले अपन क्या करेंगे, पहले किसको कर रहे हैं, व्यंजनों को। तो शब्द यहां पे लिख लेते हैं CREATION, क्रिएशन। तो पहले यहां पे व्यंजन लेंगे, तो ये व्यंजन है TON। तो यहां पर छोटा क्या है C, तो हमने C ले लिया, और उसके बाद क्या N, और उसके बाद T, और उसके बाद R आएगा, उसके बाद T आएगा, और बचे क्या, AIO, ये बचे। तो इनको अपन बाद में लिख लेंगे, क्या AION हो गया, AIOE आएगा। इस प्रकार हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, क्रमबद्ध किया जाए तो उनमें से कौन सा अक्षर दाएं छठवें से। अब यहाँ पे टोटल अक्षर है वो कितने हैं 4, और 4 कितने हैं 8 हैं, जबकि हमें इधर से कौन सा चाहिए, तीसरा चाहिए। तो इधर से तीसरा अपन को दिख रहा है क्या E, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा E, क्या हो जाएगा आंसर E, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 73 का। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74। तो देखो यहां पे क्या दिया है, दिए गए प्रश्न में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़ दिया गया है। दिए गए प्रश्न में अक्षरों का अनुक्रम 3 स्थान छोड़ दिया गया है, और निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को पहचानिए जिसे उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। क्या, जिसको उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर नहीं बनाया जा सकता।
तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन यदि ले GKOS, तो ये इसके नंबर क्या है 7, 11, 15 और 19। तो यहाँ पे देखो 3 3 छोड़ा गया है, सभी में 3 3 छोड़ा गया है। अगले में देखते हैं, ये ऑप्शन ए हो गया। बी में यदि देखें तो कितना 20, 24 और उसके बाद 2 और उसके बाद 6। तो देखो इसमें 3 छोड़े गए हैं और इसमें भी 3 छोड़े गए हैं। 25 कौन से 25 और 26 और 1, तो यहाँ पे भी 3 छोड़े गए हैं। कितना F6, 2 से 3 4 5, 3 छोड़े गए हैं। तो अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, सी में क्या है 13, उसके बाद 16, उसके बाद 19, उसके बाद 22। तो इसमें भी 3 3 छोड़े गए हैं, लेकिन ये क्या है नहीं बनाया जा सकता। अब ऑप्शन लास्ट बचा, तो लास्ट में क्या है AEIM 1, 5, 9। तो देखो इसमें क्या 2 3 4, 2 3 4, यहाँ पे 3 छोड़े गए हैं 5, यानी कि इसमें प्लस क्या हो रहा है 4 हो रहा है, इसमें भी प्लस 4 हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था +3 हो रहा था, +3 हो रहा था, इसमें भी +3 और इसमें +4। देखो इसमें 4, इसमें 4 और इसमें 4 और इसमें 3, तो बीच में 2 छूटे होंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा MPS भी। तो इसको हम डायरेक्ट भी यहाँ से देख सकते थे कि भी इनमें कितने कितने का गैप है, यहाँ पे समझाने में इतना टाइम लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वाले जितने भी टाइप के थे सारे करा दिए हैं। कुछ स्पेशल वीडियो भी यहाँ पे 3 हमने बनाए हैं जिसमें हमने डायरेक्ट समझाया है कंसेप्ट को, तो वो भी आप लिंक के थ्रू मिल जाएंगे आपको, वो भी देख सकते हो। और आगे के प्रश्नों को अपन देखते हैं, आगे के टॉपिक को लेते हैं, उसमें सारी चीज़ें अपन बेहतरी से कराने वाले हैं। तो बस इतना ही था इसमें, और पढ़ाई करें। थोड़ा सा अगर बोरियत होती है तो घूम फिर सकते हो, लेकिन पढ़ाई जारी रखें क्योंकि चीज़ें बहुत होती हैं करने के लिए। देखो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं 12th अभी किया है, तो उनको एक बार सिलेबस पूरा करने में मुझे लगता है कि तकरीबन 1-1.5 साल लगेगा, है ना। अगर कल वैकेंसी निकलती है तो सिलेक्शन बड़े मुश्किल है, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता बगैर सिलेबस को पूरे किए। तो जो भी बच्चे फ्रेशर हैं लगातार पढ़ाई करें और 1 साल में बढ़िया अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करें और साथ ही साथ रिवीजन करें, तब जाके कुछ हिसाब लग पाएगा। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।